और नेटवेब को लेकर के आते हैं। सर ये भी शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नेटवेब पे अभी देखिए 4300 हो गया, अब 4300 के आसपास नेटवेब पे क्या संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। करंट लेवल पे अभी क्या करना चाहिए? 5.5% ऊपर सर 4300 का लेवल, 4345 का आज का हाई है। अभी और कितना अपसाइड बाकी और करंट लेवल पे कोई गुंजाइश? जी बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके का सिचुएशन है पास्ट में भी हम लोगों ने देखा था ऑलमोस्ट 4480 ऑलमोस्ट 4500 के लेवल से ना 2 बार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। सो अभी फिर से कहीं ना कहीं जिस तरीके से बेस बना है 3685 से 3750 के आसपास का एक तरफा रैली चल रहा है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा वेट करके जाना चाहिए। 4450 एंड अबव एक बार अगर फ्राइडे वाला वीकली क्लोजिंग मिल जाता है तो फिर जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और स्टॉक में एक फ्रेश मूव, न्यू बायर्स, मैच्योर बायर्स आते हुए दिखाई देंगे। उस मूव में पॉसिबल है 4800 एंड 5000 एंड अबव, क्योंकि स्टॉक हमने पहले भी रिकमेंड किया है 3250 3300 से, और अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा अगर पोजिशनल एज ए इन्वेस्टर्स आपका व्यू है तो आपको बने रहना चाहिए। एंड लास्ट टाइम जो रेसिस्टेंस था 4450 से लेके 4480 के जोन पे, वो थोड़ा आपको ध्यान में लेके चलना चाहिए। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, बहुत बढ़िया काउंटर है, होल्ड कीजिए, बने रहिए। और लास्ट वीक हमने बहुत डिस्कशन किया था मामा अर्थ, होनासा कंज्यूमर, हमने 395 393 के आसपास का डिस्कशन था। यहाँ पे ऑलमोस्ट 424 का आज डे हाई लगा है, तो 417 अभी भी चल रहा है। एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके जाइए। होनासा पे डिस्कशन कम हुआ था, उनके प्रमोटर्स पर डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा हुआ था, और ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी क्या सर इतनी जल्दी मुनाफा बुक कर रहे हैं आप? तो अभी मतलब और अपसाइड की उम्मीदें नहीं है? सर अपसाइड तो उम्मीदें है, लेकिन एक बार मैं सेफ जाना पसंद करूंगा, तो क्योंकि ऐसा कॉल नहीं दूंगा जिसमें लोगों का नुकसान हो। अभी एक प्रॉफिट चल रहा है तो बिल्कुल बुक करके जाइए। आजकल बहुत सेफ खेल रहे हैं आप, क्या बात है? क्योंकि सर सेफ खेलने का टाइम है, एग्रेसिव खेलेंगे तो लोग लपेट लेंगे आजकल, अभी वो टाइम ही नहीं है। लपेटे में आना नहीं चाहते रचित सर, ये लपेटे में आना नहीं चाहते, लपेटे में आना नहीं चाहते। और मैं आपको बताऊं, सेफ्टी नेट इनका इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं देख रहा था, मेरे को कुछ बात समझ में आई नहीं, फिर आई रियलाइज कि साहब तो इतने सेफ खेलने लग गए हैं कि बहुत सारी जगह इन्होंने जाना बंद कर दिया है। इनका ब्रांड विजिट जो हो रहा है वो, अच्छा, हाँ, इनकी ब्रांड जा रही है, साहब नहीं जा रहे हैं। एंड ही इज लाइक, अब मैं बैक सीट पे हूँ और सर मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि अब जिस तरीके से सारी बातें हो रही हैं, कभी टिप्स म्यूजिक, कभी सारेगामा और कभी गजल, तो साहब और भी चीजों में बहुत बिजी हैं, तो चलने दीजिए, अभी उम्र है इनकी। नहीं तो, ठीक है, पर आज के युग में भी गजल सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है। नहीं, आज के युग में गजल सुन रहे हैं और गजल क्यूपिड पे बाइकॉल भी बहुत देते हैं। मैनकाइंड और क्यूपिड पे बाइकॉल भी बहुत देते हैं, सर, बहुत देते हैं। अब मैं तो यही कहूंगा कि टीबीसी और टाइटन की ओर नजर डालना चालू कर दें तो अच्छा रहेगा, वरना इसी तरीके से सारा मामला चलता रहा तो थोड़ा सा। हाँ चलिए, अब देखते हैं भाई, अब अपना अपना जीवन है और आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेकर के आते हैं। और अब सर जरा एक शेयर छूट गया, अच्छा वो है विप्रो। अंशु सर का नंबर है। अंशु सर देखिए, और इसको इस बार छोटे शेयर में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि रेंज के आसपास ही है। कल इसके एडीआर में धुआंधार जो है प्रदर्शन देखने को मिला यूएस के अंदर। इन्होंने जो इनका करार था वो आगे बढ़ाया है। उसके बाद इस तरह की रैली का कुछ रैली वहाँ पे, जो हालांकि यहाँ पे उतनी तेज रैली नहीं है, लेकिन यूएस में एडीआर में काफ़ी तेज 18% के आसपास की रैली देखने को मिली। कैसे देख रहे हैं सर ये 200 के आसपास विप्रो? क्या इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया जाए? जिस तरीके से अग्रेसिव बायबैक की घोषणा हुई, फिर उसके बाद से अब ये इन्होंने जो करार किया है, क्या अपडेट आप देना चाहेंगे विप्रो को लेकर के? अच्छा, मेरे ख्याल से ये बाईबैक का जो आईटी कंपनीज का दौर है, ये शायद अब 2-3 साल मुश्किल रहेगा या आगे भी मुश्किल रह सकता है, क्योंकि अभी तक कैश रिच कंपनी थी, डिविडेंड और बाईबैक में और बोनस में पैसा बांट देते थे, लेकिन अब एआई में इनको काफी अच्छा खासा खर्च करना पड़ेगा। तो अब वो दौर खत्म होते हुए दिख रहा है जहाँ बाईबैक और आपको बोनस मिलेंगे। डिविडेंड इधर उधर देते रहे हैं तो देते रहेंगे, बट मेजोरिटी पैसा अब ये री इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा, विप्रो हमेशा ही, अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट पे लगाएंगे
कंपेयर टू बाकी लार्ज कैप स्टॉक्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है। इसका 149 का हाई 1999 का रहा है, उसके बाद से बोनस जरूर इधर उधर मिले हैं, बट अगर आप कंपैरिजन करें रिटर्न्स की तो जहां इन्फोसिस टीसीएस इनमें बड़े रिटर्न आए, इसमें कभी आए नहीं है। तो मेरे को हमेशा की तरह ये अभी भी अंडर परफॉर्मिंग लग रहा है। एक 211 213 की रेजिस्टेंस जोन है, निकलती है तो 226 234 तक आ सकता है, बट इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए। अगर आपको लार्ज कैप ट्रेडिंग करना है तो इन्फोसिस, टीसीएस, एसीएल टेक, टेक महिंद्रा देख लीजिए, या एम्फेसिस, कोफर्ज देख लीजिए मिड कैप स्मॉल कैप में, बट विप्रो कहीं से भी लिस्ट में होना नहीं चाहिए। एक तो लो बीटा काउंटर, दूसरा अंडर परफॉर्मर, तो कंप्लीटली अवॉइड की सलाह रहेगी। अवॉइड की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। आईटी में कुछ आप खरीदेंगे रचित सर? कोफोर्ज में एक नजगाहें रहेंगी क्या? रिजल्ट ये थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता रहा है बीच बीच में अपने सेक्टर के अंदर, क्या संभावनाएं आपको कोफोर्ज में दिखाई दे रही हैं? सर मैं देखिए थोड़ा सा आईटी में क्या है, कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ ही बढ़ रहा हूं आगे, और मैं सिर्फ 4 स्टॉक्स पे फोकस कर रहा हूं, वो भी एक्सट्रीम लोअर लेवल्स पे। मैं टाटा कंसल्टेंसी, इन्फी, एचसीएल टेक और विप्रो के साथ जाऊंगा, लोअर लेवल पे पोजीशन अपनी बनाता हुआ दिखूंगा। मिड कैप आईटी से अभी फॉर द टाइम भी मैं थोड़ा दूरी बना के रखा हुआ हूं। 2 बीटा मूवमेंट जो होता है वो हम देखते मिड कैप में ही है, बट क्लियर केस सेफ्टी नेट की क्लैरिटी नहीं आ रही है अभी। आपने देखा भी होगा सर, वेंसडे को या ट्यूसडे को रिपोर्ट आ गई थी कि एआई का जो टोकन ट्रांजैक्शन है वो ह्यूमन से ज्यादा महंगा पड़ रहा है। तो बहुत कंफ्यूजन है अभी आईटी को लेके, और कौन सा आईटी किस तरह कब कहां फ्लेक्स करे। इन चारों के साथ भी सिर्फ इसीलिए जाना चाहूंगा कि इनके पास अच्छा कैश है टू फंड द फ्यूचर मोमेंटम, तो मैं सिर्फ 4 के साथ जाना चाहूंगा। अदरवाइज जो अंशुल भाई की स्ट्रैटेजी है कि आईटी इंडेक्स आप लोअर लेवल पे ले लें, सो यू गेट अ कंप्लीट कवरेज, अगर वो भी करना चाहें तो इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी टू बी विद। चलिए ठीक है। अंबाला मैम जरा फटाफट ग्रो देखिए, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ शानदार मोमेंटम, 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से इसमें रिकवरी आ रही है, क्या अगले हफ्ते के लिए लेके जाएं क्या इसको? यस, लेके जा सकते हैं। 165 शुड बी द स्टॉप लॉस, करंट प्राइस 189। हाँ जी, ठीक तो है? आवाज आ रही है? नहीं, आवाज़ कट जा रही है, बाकी ठीक तो है, बात सही है, तभी तो मैंने पूछा आपसे। लेकिन यहाँ स्टॉप लॉस टारगेट हाँ, मतलब स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखा जाए जी? मतलब ले जा सकते हैं कि सवाल तो आप उत्तर आप ही देंगे ना जी? मतलब ठीक तो है, मतलब म्यूट नहीं है, आई मीन टू से फ्रॉम माय साइड। एनीवेज 189 पर है, बाय कर सकते हैं। 165 का स्टॉप लॉस, एक्चुअली 170 स्टॉप लॉस इज इनफ नाउ, क्योंकि प्राइस एक रेंज में आकर के समय बिता रहा है, तो बहुत छोटा स्टॉप रख के ही करना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ से फुट अगर ऊपर की तरफ तो अच्छा खासा अपसाइड मूव बनेगा, तो भाई सस्ते छोटे स्टॉप पर हम निकल जाए। 189 के भाव पर बाय है, 170 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको 95, 210, 250 ये 3 टारगेट्स के लिए इसमें ऐड करना चाहिए, लेकिन स्टॉप छोटा रखिएगा, जितना बताया उतना रखिए तो इनफ है। और एक्सरा था क्योंकि चला हुआ स्टॉक है, थोड़ा सा वॉलेटाइल भी है, तो हाफ एक्सपोजर पर यस बाय कर सकते हैं। ठीक, आज बड़े तनाव में लग रही है मैम, कुछ खास बात? नहीं, एक तो आपकी आवाज समझने में बड़ी समस्या आ रही है, थोड़ी सी जो है वो इंटरनेट का थोड़ा सा इफेक्ट, इंटरनेट थोड़ा सा स्मूथ नहीं चल रहा है ना, तो थोड़ा सा एक्चुअली दिख जाता है चेहरे पर। एनीवे हाँ, वही मतलब यार स्क्रीन पर ले आइए ग्रो 170 का, क्योंकि थोड़ी सी आवाज क्रैक हो रही थी, तो एक बार दर्शकों को पता लग जाए। 170 का स्टॉप लॉस, टारगेट 195, 210। टाइम फ्रेम क्या बताया मैम आपने? 3 महीने। पहले टारगेट के लिए तो 1 मंथ मैक्स। हाँ, वही मैं कहूँ। मैम 190 पे चल रहा है, 5 रुपए चलने के लिए महीने भर लग जाएंगे, और ये थोड़ा सा जाती नहीं है मतलब 195। हाँ, पहला अच्छा, टारगेट मैंने 195 टारगेट पुराना वाला शायद बता दिया है। 210 रखिए पहला टारगेट आपका। पहला टारगेट आप 210 रखिए, जिन्होंने अब बाय करना है। सॉरी, वो पुराने टारगेट्स थे, तो इसीलिए 210 एंड 240 शुड बी योर टारगेटिंग पॉइंट। 195 को नहीं, आप लोग 210 240 को टारगेट करेंगे। 210 240 सेम है 170। चलिए 210 240 के टारगेट रखिए, 170 का स्टॉप लॉस, अभी चल रहा है 189 के आसपास, रखिए नजर यहाँ पे। HFCL लेकर के आ जाते हैं फटाफट सर के लिए, प्रदीप सर के लिए। सर जरा HFCL पे एक नज़र डालिए। प्रदीप सर कैसा लग रहा है ये? मतलब इसकी चाल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जब लगता है कि अब बहुत भाग गया रहने देते हैं, फिर अगले दिन अफसोस होता है यार इस पर मतलब जो है कोई बाय कॉल नहीं आई। 3% फिर आज ऊपर हो गया है, 1 महीने में अब ये रैली हो गई 67% की, क्या करें सर?
सर इसको ना जितना भागना था ऑलरेडी भाग चुका है, और अभी जो भाग रहा है एकदम इसका एकदम थर्ड लेवल पे चल रहा है, मतलब एकदम यहाँ से कभी भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। हमने बाई कॉल दिया था 142 145 से, आई एम आउट। अभी तो मैं ये 200 भी हो जाए 250 भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बाई करना मतलब मैं स्टॉप लॉस यूज नहीं कर पाऊंगा और कभी भी नीचे आ सकता है। सो इसीलिए क्योंकि मैं अभी थोड़ा सेफ जाना पसंद कर रहा हूं, क्योंकि गेम में इंपॉर्टेंट है एग्रेसिव भी होना, सेफ भी खेलना। अभी थोड़ा डिफेंसिव होना, डिफेंसिव खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्रेसिवली जाना इस बाजार में रिस्की हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट यही पे इन्वेस्टर्स के लिए ही है। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा आप बाई बिल्कुल भी मत कीजिए, चाहे यहाँ से आप 195 200 ही क्यों ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक को नीचे आने दीजिए। दुनिया में ऐसा हमने बहुत बार देखा है, ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो एक तरफ आपको रैली मिलेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग आना है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों डेफिनेटली आना है। एक बार एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे 165 के लेवल पे मैं मेंटेन करना पसंद करूंगा और होल्ड करना पसंद करूंगा। अदरवाइज अगर किसी को अभी प्रॉफिट बुक करना है तो अभी प्रॉफिट बुक करके जाइए, कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। 125-30 तक अगर नीचे आता है देन वी शुड बाई, अदरवाइज एक बार वेट करके जाइए। चलिए ठीक है। सर जाते जाते अंशुल सर डिस्क्लोजर के साथ साथ दो स्टॉक्स देख लीजिए। एक तो एनएमडीसी के रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद अब क्या करना चाहिए, 91 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, और एक सम्मान कैपिटल भी सर देख लीजिएगा। कितना आप सम्मान यहाँ पर दिया जाए इसको, और क्या अभी यहाँ पर और रैली की। अच्छा अंशुल रचित सर कुछ कह रहे हैं? जी सर। अंशुल भाई के जाने से पहले मैं ये बात एक कोरिलेशन जरूर दिखाना चाहूंगा कि अभी ये बात कर रहे थे क्यूपिड की और मैनकाइंड की, और ये सर आजकल आप प्रदीप भाई के अगर कमेंट्री देखेंगे ना तो गेम की बहुत ज्यादा बातें होती हैं कि बहुत एग्रेसिव होना होता है कई बार गेम में, और डिफेंसिव भी प्ले करना पड़ता है। तो ये अंशुल भाई अगर जाते जाते कुछ प्रकाश डाल के जाए तो मैं भी समझ पाऊं कि एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए आजकल तो ये यूनाइटेड स्पिरिट के चार्ट भी काफी डिस्कस कर रहे हैं। सम्मान कैपिटल पे आ जाए। सम्मान कैपिटल सर 181 रुपए का टारगेट था, जो लेवल हमने डिस्कस किया था, हमने बाई नहीं दिया है, बट 157 का ब्रेकआउट था। 181 का टारगेट उस ब्रेकआउट का बनता है 181 191, तो 181 आ रहा है, वहां पे एक बार रिव्यू कर लेंगे। अगर वहां पे नहीं रुकता है इसमें भी क्या ग्रोथ जैसी संभावनाएं दिखाई दे रही है 200 तक की सर, क्या नहीं? सर 181 नहीं अटका तो 191, उसके बाद फिर लेवल रिवाइज करेंगे। तो पिलर 2 पोस्ट वाला ट्रेड है, फिलहाल के लिए इतना ही दिख रहा है। दूसरा एनएमडीसी 77 हफ्ते पहले बेस बनाया, फिर उसके ब्रेकआउट के बाद 14 हफ्ता बेस बनाया। दोनों का टारगेट 87.7 कंप्लीट करने के बाद 6 हफ्ते से 3 6 7वां हफ्ता है जहां पे बेस फॉर्मेशन है। अगला 99 का टारगेट है। ओवरऑल 140 रुपए जाते हुए दिख रहा है, तो आराम से होल्ड कीजिए। स्लो मूवर है, सरकारी कंपनी, लो बीटा काउंटर, स्लो एंड स्टडी, अच्छा पैसा बना के देगा, तो होल्ड करना चाहिए 140 तक के लिए। ट्रेडर इससे दूर रहे, एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, इन्वेस्टर बहुत सुखी रहेंगे 140 तक। बाकी जो भी इंडेक्स या स्टॉक हमने डिस्कस किया सर, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी क्लाइंट और दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हैप्पी वीकेंड और अवतरण दिवस की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।